बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे सूरज ग्रहण के हवाले से। तो आपको बताते चलें कि जनूबी पंजाब भर में रवां साल का पहला सूरज ग्रहण देखा जा सकता है। मुल्तान, डीजी खान, बहावलपुर समेत दीगर शहरों में रिंग ऑफ फायर का मंजर पेश हो रहा है। सूरज ग्रहण 12:30 बजे तक होगा। बेशतर शहरों में सूरज ग्रहण से दिन के वक्त अंधेरा छाने का इम्कान है, जबकि माहिरीन का कहना है कि बराह रास्त सूरज को देखने से इज्तनाब करें। सूरज ग्रहण देखने वाले की आंखों के पर्दे भी मुतासिर हो सकते हैं। ग्रहण के दौरान ज्यादा से ज्यादा घरों तक महदूद रहें और बिलावजह घर से बाहर मत निकले। जबकि पाकिस्तान में रवां बरस के दौरान सूरज ग्रहण दूसरी मरतबा 14 दिसंबर को होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, जनूबी पंजाब भर में रवां साल का पहला सूरज ग्रहण देखा जा सकता है। मुल्तान, डीजी खान, बहावलपुर समेत दीगर शहरों में रिंग ऑफ फायर का मंजर पेश। सूरज ग्रहण 12:30 बजे तक होगा। बेशतर शहरों में सूरज ग्रहण से दिन के वक्त अंधेरा छा गया है। माहिरीन का कहना है कि बराह रास्त सूरज को देखने से इज्तनाब किया जाए। सूरज ग्रहण देखने वालों की आंखों के पर्दे के मरकजी हिस्से जल सकते हैं। ग्रहण के दौरान ज्यादा से ज्यादा घरों तक महदूद रहने की हिदायत की गई है, जबकि बिलावजह घरों से ना निकलने की भी हिदायत जारी कर दी गई है। पाकिस्तान में रवां बरस के दौरान सूरज ग्रहण दूसरी मरतबा 14 दिसंबर को देखा जा सकेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, जनूबी पंजाब भर में रवां साल का पहला सूरज ग्रहण देखा जा सकता है। मुल्तान, डीजी खान, बहावलपुर समेत दीगर शहरों में रिंग ऑफ फायर का मंजर पेश किया जा रहा है सूरज की जानिब से, जबकि सूरज ग्रहण 12:30 बजे तक होगा। बेशतर शहरों में सूरज ग्रहण से दिन के वक्त में अंधेरा छा गया है। माहिरीन का कहना है कि बराह रास्त सूरज को देखने से इज्तनाब किया जाए। सूरज ग्रहण देखने वालों की आंखों के पर्दे के मरकजी हिस्से जल सकते हैं। ग्रहण के दौरान ज्यादा से ज्यादा घरों तक महदूद रहा जाए। बिला वजह घरों से ना निकलने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। पाकिस्तान में रवां बरस के दौरान सूरज ग्रहण दूसरी मरतबा 14 दिसंबर को देखा जा सकेगा। तो आपको अपडेट करते चलें कि सूरज ग्रहण जो है पाकिस्तान में लगना शुरू हो चुका है। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जो है ये सूरज ग्रहण देखा जा सकता है। सूरज ग्रहण के वक्त लोग जो है इबादत में मसरूफ हैं, इस्तग़फ़ार का वर्द कर रहे हैं और नमाज कसूब भी जो है लोगों की जानिब से अदा की जा रही है। वाज़ेह है कि सूरज ग्रहण इंसानी आंख के लिए खतरनाक हो सकता है और माहिरीन के मुताबिक सूरज से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट रे जो है वो आंखों की बिनाई को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर सकती हैं। इसलिए डॉक्टर्स की हिदायत है कि लोग सूरज ग्रहण के वक्त घरों में रहें और पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। बच्चों, खवातीन, बड़े जो हैं घरों में ही महदूद रहें और घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि शुआएं जो है बुरी तरह से इंसान की जिंदगी के ऊपर जो है मुतासिर कर सकती हैं और बिनाई को मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकती हैं। तो आपको अपडेट करते चलें कि सूरज को ग्रहण लगना शुरू हो चुका है। लोग खुदा के सामने सजदा रेज़ हैं और नमाज कसूफ भी अदा की जा रही है। जनूबी पंजाब भर में रवां साल का पहला सूरज ग्रहण देखा जा सकता है। मुल्तान, डीजी खान, बहावलपुर समेत दीगर शहरों में रिंग ऑफ फायर का मंजर पेश। सूरज ग्रहण 12:30 बजे तक होगा। बेशतर शहरों में सूरज ग्रहण से दिन के वक्त अंधेरा छाने का इम्कान है, जबकि माहिरीन का कहना है कि बराह रास्त सूरज को देखने से इज्तनाब करें। सूरज ग्रहण देखने वाले आंखों के पर्दे के मरकजी हिस्से भी जल सकते हैं और बिनाई हमेशा के लिए मुतासिर हो सकती है। जबकि माहिरीन ने लोगों को हिदायत की है कि वो घरों में रहें और बिला वजह घरों से बाहर मत निकले। ये बराह रास्त मनाजिर आपको दिखा रहे हैं सूरज ग्रहण के बराह रास्त मनाजिर मुल्तान, डीजी खान में देख सकते हैं, जहां पर इस वक्त सूरज ग्रहण को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। पाकिस्तान का ताकतवर तरीन ये सूरज ग्रहण है जो आज लगने जा रहा है। पाकिस्तान भर में और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में यह देखा जा सकता है। मुल्तान, डीजी खान, रहीमिया खान में भी इस वक्त सूरज ग्रहण को देख सकते हैं, जबकि लोग जो है खुदा के सामने सजदा रेज़ हैं, खुदा से इस्तग़फ़ार कर रहे हैं और नमाज कसूफ भी लोगों की जानिब से अदा की जा रही है। जबकि माहिरीन का कहना है कि आंख ज़ाया हो सकती है, इसलिए लोग जो है इसको बराह रास्त आंखों से मत देखें और लोग अपने घरों से बाहर मत निकलें। माहिरीन के मुताबिक सूरज ग्रहण के दौरान अल्ट्रा वायलेट शुआएं निकलेंगी जो इंसानी आंखों की बिनाई हमेशा के लिए खत्म कर सकती हैं। इस दौरान 2 घंटे तक शुआएं इंतहाई खतरनाक होंगी। इस दौरान सूरज को बराह रास्त देखने वालों की बिनाई हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। तो आपको अपडेट करते चलें कि सूरज को ग्रहण लगना शुरू हो गया है। पूरे पाकिस्तान की तरह जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ग्रहण लगना शुरू हो चुका है। अभी आपको बराह रास्त मनाजिर आपके टेलीविजन स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि मुल्तान के इलाके दमदमा के मकाम पर सूरज ग्रहण जो है वो देखा जा सकता है, जबकि दूसरी जानब डीजी खान में भी सूरज ग्रहण के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त सूरज ग्रहण के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। मुल्तान, डीजी खान, बहावलपुर समेत दीगर शहरों में सूरज ग्रहण देखा जा सकता है। महकमा सेहत और महकमा मौसमियात की जानिब से भी बारहा आगाही मुहिम जारी कर दी गई है। आज बताया जा रहा है, माहिरीन की जानिब से भी बताया जा रहा है कि घरों पर रहा जाए और घरों की खिड़कियों और दरवाजों पर पर्दे डाल दिए जाएं और घरों से बिला जरूरत
ना निकला जाए। बच्चों को खुसूसन एहतियात की जरूरत है, बुजुर्गों को एहतियात की जरूरत है। बार बार कहा जा रहा है कि घरों में रहिए और महफूज रहिए। जनूबी पंजाब भर में रवां साल का पहला सूरज ग्रहण देखने में आ रहा है। आज 21 जून का दिन है। 21 जून का दिन साल का लंबा तरीन दिन होता है और आज के दिन ही सूरज ग्रहण दुनिया में देखने में आ रहा है और दुनिया भर समेत जनूबी पंजाब भर में सूरज ग्रहण देखने में आ रहा है। 21 जून का यह दिन है, लंबा तरीन दिन है और सूरज ग्रहण 2 बजे तक जारी रहेगा। इस वक्त सूरज ग्रहण का भरपूर आगाज हो चुका है, जबकि 11:40 पर सूरज ग्रहण अपने पूरे जोबन पर होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, जनूबी पंजाब भर में रवां साल का पहला सूरज ग्रहण लग चुका है। मुल्तान, डीजी खान, बहावलपुर समेत दीगर शहरों में रिंग ऑफ फायर का मंजर पेश हो रहा है। सूरज ग्रहण 12:30 बजे तक होगा। बेशतर शहरों में सूरज ग्रहण से दिन के वक्त अंधेरा छा जाएगा और इस वक्त हम देख सकते हैं कि काफी हद तक अंधेरा छा चुका है। मुल्तान, डेरा गाजी खान के मनाजिर आप रोही की स्क्रीन पर देख सकते हैं और सूरज जो है वो अपना रंग बदल रहा है। इस वक्त खासा अंधेरा छा चुका है। जनूबी पंजाब भर में रवां साल का पहला सूरज ग्रहण लग चुका है। मुल्तान, डीजी खान, बहावलपुर समेत दीगर शहरों में रिंग ऑफ फायर का मंजर पेश किया जा रहा है। 21 जून का दिन साल का लंबा तरीन दिन और आज के दिन ही सूरज ग्रहण लगा है और सूरज ग्रहण का आगाज सुबह सवेरे हो चुका था तकरीबन 8:40 पर 40 मिनट के बाद और उसके बाद अब ये जारी है और ये 11:40 पर अपने पूरे जोबन पर होगा और बार बार माहिरीन की जानिब से आगाह किया जा रहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में रहें, बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलें और बच्चों को खुसूसन एहतियात की जरूरत है। अपने खिड़कियों पर और दरवाजों पर पर्दे डाल दिए जाएं और यह भी कहा जा रहा है कि किसी भी किस्म की जरूरत हो घर से ना निकलें और सूरज को बराह रास्त ना देखें और कोशिश की जाए कि कैमरे की आंख से भी सूरज को ना देखा जाए। सूरज को बराह रास्त और दूसरे तरीकों से देखने की कोशिश ना की जाए क्योंकि इससे आंख के पर्दे मुतासिर हो सकते हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, जनूबी पंजाब भर में रवां साल का पहला सूरज ग्रहण लग चुका है। मुल्तान, डीजी खान, बहावलपुर समेत दीगर शहरों में रिंग ऑफ फायर का मंजर पेश किया जा रहा है। सूरज ग्रहण 12:30 बजे तक होगा। तो आपको अपडेट करते चलेंगे सूरज ग्रहण के हवाले से। जनूबी पंजाब भर की तरह पूरे पाकिस्तान की तरह जनूबी पंजाब भर में भी इस वक्त सूरज ग्रहण को देखा जा सकता है। रोहे की स्क्रीन पर बराह रास्त आप ये मनाजिर देख सकते हैं कि मुल्तान, डीजी खान, तौसा शरीफ में भी सूरज ग्रहण इस वक्त लगना शुरू हो चुका है, जबकि सूरज की रोशनी जो है वो मुख्तलिफ शहरों में मध्यम होना शुरू हो गई है और मुख्तलिफ शहरों में दिन के वक्त रात का सा समा देखने को मिल रहा है। जबकि लोगों की जानिब से इस वक्त जो है अल्लाह ताला से दुआ की जा रही है कि अल्लाह ताला जो है हमारे गुनाह को माफ करे। लोगों की जानिब से इस्तग़फ़ार किया जा रहा है और लोग जो है इकट्ठे होकर नमाज कुसूफ भी अदा कर रहे हैं। अपडेट करते चलेंगे आपको, जनूबी पंजाब भर में रवां साल का पहला सूरज ग्रहण आज होने जा रहा है। मुल्तान, डीजी खान, बहावलपुर समेत दीगर शहरों में सूरज ग्रहण को देखा जा सकता है, जबकि माहिरीन ने हिदायत की है कि बच्चे बड़े सभी जो है घरों से बाहर मत निकलें क्योंकि सूरज से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो आंखों की बिनाई को शदीद बुरी तरह से मुतासिर कर सकती है और आंखों की बिनाई हमेशा के लिए जा सकती है। माहिरीन का कहना है कि सूरज ग्रहण को बराह रास्त आम आंख से मत देखें और अगर सूरज ग्रहण को देखना है तो इसके लिए फिल्टर वाली ग्लासेस को जरूर इस्तेमाल करें। सूरज ग्रहण के हवाले से अपडेट करेंगे आपको। सूरज को बराह रास्त जो है इस वक्त ग्रहण लगना शुरू हो चुका है। मुल्तान, डीजी खान, तौसा शरीफ के मनाजिर आपको लाइव दिखा रहे हैं। मुल्तान, डीजी खान, तौसा शरीफ में भी इस वक्त के मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सूरज को ग्रहण लगना शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब भर में रवां साल का पहला सूरज ग्रहण लग चुका है। सुबह 8:46 पर तकरीबन सूरज ग्रहण का आगाज हो चुका। सूरज ग्रहण तकरीबन 11:40 के करीब अपने पूरे जोबन पर होगा और बारहा माहिरीन की जानिब से शहरियों को हिदायत दी जा रही हैं कि बगैर जरूरत घरों से ना निकला जाए। खुसूसन बच्चों और बुजुर्गों को एहतियात की जरूरत है और ना देखा जाए सूरज को बराह रास्त और कोशिश की जाए कि कैमरे की आंख से भी ना देखा जाए। इसके अलावा जितने भी लोग हैं जिनके शिफ्ट्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, उनको भी घरों में रहने की ताकीद की गई है कि 2 बजे के बाद निकला जाए क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो खासी खतरनाक हैं आंख के पर्दे के लिए और उसका वो काफी नुकसान कर सकती हैं। जनूबी पंजाब भर में रवां साल का पहला सूरज ग्रहण लग चुका है। 21 जून का दिन है, साल का सबसे लंबा तरीन दिन है और इसी के दिन इस वक्त सूरज ग्रहण का आगाज हो चुका है। सूरज ग्रहण 12:30 बजे तक जारी रहेगा। बेशतर शहरों में सूरज ग्रहण से दिन के वक्त अंधेरा छा गया है। माहिरीन का कहना है कि बराह रास्त सूरज को देखने से इज्तनाब किया जाए। सूरज ग्रहण देखने वालों की आंखों के पर्दे के मरकजी हिस्से जल सकते हैं। ग्रहण के दौरान ज्यादा से ज्यादा घरों तक महदूद रहा जाए, बिला वजह घरों से ना निकला जाए। तौसा शरीफ, डीजी खान और मुल्तान के बराह रास्त मनाजिर आप रोही की स्क्रीन पर देख रहे हैं। पाकिस्तान में रवां बरस के
दौरान सूरज ग्रहण दूसरी मर्तबा 14 दिसंबर को देखा जा सकेगा, जबकि माहिरीन की जानिब से फिल्टर ग्लासेस का भी मशवरा दिया गया है। अव्वल तो जरूरत नहीं है घरों से निकलने की, अगर बहुत जरूरत है तो फिल्टर वाले ग्लासेस का इस्तेमाल किया जाए और कोशिश की जाए कि सूरज को मत देखा जाए, सूरज को किसी भी तरीके से ना देखा जाए, बराह रास्त भी ना देखा जाए और कैमरे की आंख से भी ना देखा जाए। जनूबी पंजाब भर में रवां साल का पहला सूरज ग्रहण लग चुका है। मुल्तान, डीजी खान, बहावलपुर समेत दीगर शहरों में रिंग ऑफ फायर का मंजर पेश। सूरज ग्रहण 12:30 बजे तक होगा। बेशतर शहरों में सूरज ग्रहण से दिन के वक्त अंधेरा छा चुका है। माहिरीन का कहना है कि बराह रास्त सूरज को देखने से इज्तनाब किया जाए, जबकि सूरज ग्रहण देखने वालों की आंखों के पर्दे के मरकजी हिस्से जल सकते हैं। ग्रहण के दौरान ज्यादा से ज्यादा घरों तक महदूद रहा जाए और बिला वजह घरों से ना निकला जाए। पाकिस्तान में रवां बरस के दौरान सूरज ग्रहण दूसरी मर्तबा 14 दिसंबर को देखा जा सकेगा। आपको बराह रास्त मनासिर दिखा रहे हैं रोहित टीवी की टेलीविजन स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कि मुल्तान, डीजी खान और तौसा शरीफ में इस वक्त सूरज को ग्रहण लगना शुरू हो चुका है। मुल्तान, डीजी खान, तौसा शरीफ के मनाजिर आप लाइव देख सकते हैं कि जो इस वक्त पे सूरज को ग्रहण लगना जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शुरू हो चुका है। आज पाकिस्तान का ताकतवर तरीन सूरज ग्रहण जो है आज लग चुका है। पूरे पाकिस्तान भर की तरह जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ये सूरज ग्रहण को देखा जा सकता है, जबकि माहिरीन ने लोगों को हिदायत की है कि वो बिला जरूरत घरों से बाहर मत निकले और अगर निकलना ही है तो वो एहतियात करें, सूरज की तरफ ना देखें, क्योंकि सूरज की इस वक्त निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो इतनी खतरनाक हो सकती हैं कि आंखों की बिनाई को हमेशा के लिए मुतासिर कर सकती हैं। माहिरीन का कहना है कि 2 घंटे तक सूरज की शुआएं इंतहाई खतरनाक होंगी। लोग बिला वजह घरों से बाहर मत निकले, बच्चे, बूढ़े, खवातीन, मर्द हजरात घरों में ही रहें और बच्चों को भी घरों से बाहर ना निकलने दिया जाए। माहिरीन का कहना है कि लोग ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें। सूरज ग्रहण के हवाले से आपको अपडेट करते चलें। डीएचक्यू अस्पताल विहाड़ी के आई सर्जन डॉक्टर गुलाम हुसैन आसिफ का इस हवाले से क्या कहना है, आप भी सुनिए। चांद जब जमीन और सूरज के दरमियान में आ जाता है तो सूरज ग्रहण होता है, ये साइंसी तौर पे प्रूफ है। तो जब सूरज ग्रहण होगा तो उसमें से अल्ट्रावायलेट रेस पर्दे के हिस्से मैकुला और मैकुला के हिस्से में एक फोबिया होता है, वो उसको शुआएं बर्न कर देती हैं, जला देती हैं मुस्तकिल तौर पर, और इस तरह से मुस्तकिल तौर पे अंधापन हो सकता है। इस में ये जो 21 तारीख को इतवार वाले दिन सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक जो सूरज ग्रहण हो रहा है, तो मेरा ये पैगाम ये है कि बच्चों को ख़ास तौर पे घर पे रखें और कोशिश ये करें कि सारे लोग घर पे रहें और सूरज ग्रहण को बिल्कुल भी ना देखें, चाहे वो मुकम्मल सूरज ग्रहण हो या जुज़वी हो। इसमें दोनों तरह से पर्दे का वो हिस्सा जिसमें से हमें नज़र आता है वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाता है और सारी ज़िंदगी के लिए बंदा अंधा हो सकता है। बाद लोगों का ख्याल है कि जी वो एक्सरे फिल्म हो या कोई प्रोटेक्टिव ग्लासेस हो, उससे ये सूरज ग्रहण को देखा जा सकता है। मेरा ख्याल है कि ये इस तरह के तजर्बात ना किए जाएं ताकि पूरी ज़िंदगी के लिए बंदा अंधा ना हो सके। तो अगर बाहर निकलना ही पड़े तो ऐसी चमकती चीज़ें जिससे रोशनी मुनक़िस होकर आंखों में जा सकती है, उन चमकती चीज़ों को भी ना देखा जाए और सूरज ग्रहण को तो बिल्कुल ना देखा जाए ताकि आंखें मुस्तकिल तौर पर डैमेज होने से बच जाएं। आई सर्जन डॉक्टर गुलाम हुसैन आसिफ का भी ऐसा कहना है कि जरूरत पड़े तो घरों से निकलें और वरना घरों में ही महदूद रहा जाए और सूरज ग्रहण से बचा जाए और एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए। सूरज ग्रहण के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान भर में आज सूरज ग्रहण जो है वो लग चुका है। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल इस वक्त आपके लाइव टेलीविजन स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। मुल्तान, डीजी खान और कोटद्दू के मनाजिर बराह रास्त आपको दिखा रहे हैं। सूरज की रोशनी इस वक्त मध्यम होना शुरू हो चुकी है और सूरज की रोशनी मध्यम होने से तारीकी का समा भी जो है वो देखा जा सकता है। पाकिस्तान का ये तारीख का ताकतवर तरीन जो है ये सूरज ग्रहण जो है आज लग चुका है।
है और सूरज को ग्रहण भी लगना शुरू हो गया है। लोगों की जानिब से खुदा के सामने सजदा रेज हो रहे हैं, इस्तग़फ़ार का विर्द किया जा रहा है, नमाज कसूर भी अदा की जा रही है और माहिरीन की जानिब से लोगों को हिदायत की गई है कि सूरज ग्रहण के वक्त खास तौर पर 2 घंटों के अंदर घरों से बाहर बिल्कुल भी मत निकले, लोग एहतियात करें, पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, बच्चे बूढ़े खवातीन जो हैं वो सब अपने घरों में रहें और सूरज को देखने से आंखों की बिनाई भी मुतासिर हो सकती है। माहिरीन का कहना है कि सूरज से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज इतनी खतरनाक हो सकती हैं कि आपकी बिनाई को हमेशा के लिए मुतासिर कर सकती हैं। लाइव स्क्रीन पर मनाजिर आपके सामने हैं। कोटद्दू, डीजी खान और मुल्तान से बराह रास्त रोही की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि सूरज ग्रहण का जो आगाज हुआ था सुबह 8:40 पर वो जारी है और तकरीबन 11:40 पर सूरज ग्रहण अपने पूरे जोबन पर होगा। जनूबी पंजाब भर में रवां साल का पहला सूरज ग्रहण का आगाज हो चुका है। माहिरीन की जानिब से बार बार बताया जा रहा है कि घरों में महदूद रहा जाए, बराह रास्त सूरज को ना देखा जाए, जबकि आई सर्जन डॉक्टर गुलाम हुसैन आसिफ का भी ऐसा ही कहना था। उनका कहना था कि जो हिदायत बताई गई हैं उन पर अमल किया जाए। जनूबी पंजाब में रवां साल का पहला सूरज ग्रहण लग चुका है। मुल्तान, डीजी खान, बहावलपुर समेत दीगर शहरों में रिंग ऑफ फायर का मंजर पेश। सूरज ग्रहण 12:30 बजे तक होगा। बेशतर शहरों में सूरज ग्रहण से दिन के वक्त अंधेरा छा जाएगा और छा चुका है। माहिरीन का कहना है कि बराह रास्त सूरज को देखने से इज्तनाब किया जाए। सूरज ग्रहण देखने वालों की आंखों के पर्दे के मरकजी हिस्से जल सकते हैं। ग्रहण के दौरान ज्यादा से ज्यादा घरों तक महदूद रहा जाए, बिला वजह घरों से ना निकलने की हिदायत जारी कर दी गई है। पाकिस्तान में रवा बरस के दौरान सूरज ग्रहण दूसरी मरतबा 14 दिसंबर को देखा जा सकेगा। सूरज ग्रहण के हवाले से आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में इस वक्त लाइव मनाजिर जो है वो आप देख सकते हैं। पाकिस्तान भर की तरह जनूबी पंजाब में इस वक्त मुल्तान, डीजी खान, कोटद्दू में ये लाइव मनाजिर रोही टीवी की टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि सूरज को ग्रहण लगना शुरू हो चुका है। अपडेट कर रहे हैं जनूबी पंजाब भर में, दुनिया समेत जनूबी पंजाब भर में भी सूरज ग्रहण देखा जा रहा है। कोटद्दू, डीजी खान और मुल्तान की स्क्रीन्स पर आप रोही की स्क्रीन्स पर आप देख सकते हैं कि बराह रास्त सूरज ग्रहण के मनाजिर दिखाए जा रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं पूरी दुनिया समेत जनूबी पंजाब भर में भी आगाज हो चुका है सूरज ग्रहण का। सुबह 8:40 पर सूरज ग्रहण का आगाज हुआ। 11:40 पर सूरज ग्रहण अपने पूरे जोबन पर देखा जा सकेगा। सरबराह शोबा अमराज चश्म नश्तर हस्पताल प्रोफेसर राशिद कमर राव हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। उनका इस हवाले से क्या कहना था, आप भी सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि ये बहुत ही बड़ा आज का दिन है जिसमें सूरज ग्रहण लग रहा है। तो ये बड़ा अहम मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि जब सूरज ग्रहण लगता है तो सूरज के अल्ट्रा वायलेट रेज डायरेक्टली निकल रही होती हैं। अगर आप उसको डायरेक्टली देखेंगे तो रेज आपके पिछले पर्दे पे फोकस हो जाएंगी और उस पर्दे के देखने वाले खलिए हैं वो जल जाएंगे। ये जो डैमेज है ये परमानेंट होता है, इसको कोई इलाज भी नहीं है और दोबारा रिकवर भी नहीं होगा। तो इसलिए तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि वो कोशिश करें कि सूरज ग्रहण के दौरान बिल्कुल सूरज को ना देखें। और ये जो बातें लोग कहते हैं कि एक्सरे से देख लें और टेलीस्कोप से देख लें और शीशे में उल्टा करके देख लें, ये सारी बातें गलत हैं। सूरज ग्रहण नजर आने का मतलब ये है कि वो सूरज से निकल रही रोशनी आपकी पर्दे पे फोकस हुई है। फोकस होगी तो वो जला सकती है आपको। जो आप दुनिया में फिर रहे हैं, रंग देख रहे हैं, चीजें देख रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, ये सारी चीजों की जो एरिया है पर्दे का वो डैमेज हो जाएगा और आप पर्सनली आप उस नजर से हाथ धो बैठेंगे जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए कोशिश करें कि आप इसे सोशल मीडिया पे देखें, इसको वीडियोज पे देखें, इसको टेलीविजन पे देखें, लेकिन प्लीज डायरेक्टली किसी भी तरीके से ना देखें। बहुत बहुत अहम मैसेज इसको देना चाहिए। साइंसी लिहाज से ये है कि जब भी सूरज के आगे चांद आ जाता है और सूरज की रोशनी से जो रोशनी निकलती है व्हाइट लाइट तो खत्म हो जाती है, वहां से अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं। जी जी। अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं वो हमारी आंख के लिए डैमेज करती हैं। ठीक है। नॉर्मली हमारी अल्ट्रा वायलेट रेज की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है जो बाहर आती है और हमारे आंख के मुख्तलिफ पर्दों को जज़्ब कर लेते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज का असल चीज है कि फोकस कहाँ पे होती है। एक रैंडम रेज जा रही हैं और आपकी स्किन पे हैं या आपकी पत्तों पे हैं या आपकी जिल्द पे हैं तो वो इतना डैमेज नहीं करेगी। आंख में तो आपके आंख के जो अक्से हैं वो उस रेज को ले जाके फोकस करते हैं। जैसे अगर आपने बचपन में देखा हो, हम छोटे होते हुए एक अक्से से कागज जलाते थे सूरज की रोशनी के आगे रख के। तो आमतौर पर सूरज की रोशनी नहीं जलाती कागज को, लेकिन वो अक्से से हम फोकस करके जला लेते थे।
تو یہ فوکسنگ کا سسٹم ہے. ہماری باقی جگہ چیزیں فوکس نہیں ہوتی, الٹرا وائلٹ ریز تو پھر رہی ہیں پوری اس کے اندر, لیکن دے آر ناٹ گوئنگ ٹو فوکس آن سرٹن ایریاز. آنکھ کے پتے اس کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں, جب یہ فوکس کریں گے تو وہاں پہ پھر یہ برن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں مغفرت مانگنی چاہیے اور نفل ادا کرنی چاہیے. بہت سے لوگ اس وقت نفل ادا کر رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر, اسلامی دنیا کے اندر جہاں جہاں ہو رہا ہے یہ. تو باقی اس کے اثرات یہی ہیں کہ اگر آپ اس کو فوکس کریں گے تو آنکھیں ضائع ہوتی ہیں, خراب ہوتی ہیں. ادروائز لائف جو اسکن افیکٹ ہیں وہ بہت پاکستان کا طاقتور ترین سورج گرہن جو ہے وہ اس وقت لگا ہوا ہے اور اس کا آغاز صبح 8:46 پر ہوا. گھروں سے نہ نکلنے کی تاکید کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تمام ہدایات پر عمل کیا جائے. اب آپ کو بتائیں بہاولپور سے سربراہ شعبہ امراض چشم ڈاکٹر اعجاز لطیف کا اس بارے میں کیا کہنا ہے, آپ کو سنواتے ہیں. دیکھنے ویسے تو بالکل ٹھنڈا لگتا ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے بہت اس میں لائٹ اب ختم ہو گئی ہے اور بالکل ٹھنڈا ہو گیا ہے اور بلیک ہو گیا ہے, لیکن اس کے ساتھ بہت سی شعائیں ایسی آ رہی ہوتی ہیں جس کو جو ہیومن آئیز کو یعنی انسانی آنکھ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں, اور سب سے ہارمفل شعائیں ہوتی بھی وہی ہیں. ان کو انفراریڈ ریز کہتے ہیں, الٹرا وائلٹ ریز رہتے ہیں, اور ہم سورج کو فوکس کرتے ہیں کہ تو بالکل ٹھنڈا ہے, اس کو غور سے دیکھنا شروع کرتے ہیں. جب غور سے دیکھتے ہیں تو وہ شعائیں آنکھ کے پردے کے سب سے تیز نظر والے حصے پہ فوکس ہوتی ہیں, اور اسی وجہ سے وہ حصہ برن ہو جاتا ہے, یعنی وہ جل جاتا ہے پردہ. تو سینٹر والی بینائی ہمیشہ کے لیے جاتی رہتی ہے اور اس کا کوئی پراپر علاج بھی نہیں ہے. تو اس لیے میں خاص طور پہ والدین کو کہوں گا کہ وہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں کہ بچوں کو باہر نہ نکلنے دیں, اور اگر بہت ضروری ہو تو ان کو صرف ایک ہلکی سی جھلک اوپر سے گزاریں کہ نظر ہلکی دیکھ لیں اور واپس لے آئیں. بہتر یہ ہے کہ ان کو باہر ہی نہ نکلنے دیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایکس رے کی فلمیں جوڑ کے اس میں سے دیکھ لیں, یا سوئمنگ پول کے نیچے لیٹ کے پانی کے تھرو دیکھ لیں کہ اس میں سے ہیٹ نہیں آئے گی. ایسی کوئی بات نہیں, وہ ساری شعائیں اس سے گزر رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کی بینائی کو خطرہ ہو, اور بہت آرام سے آپ بیٹھ کے ٹی وی پہ دیکھیں, اس کے تمام سٹیجز کو دیکھیں کہ کیسے کیسے مکمل ہوتا ہے, اور بالکل یہی آپ کو دیکھنا چاہیے, وہاں باہر نکل کے دیکھنا نہیں چاہیے, ٹی وی پہ دیکھیں. جنوبی پنجاب بھر میں رواں سال کا پہلا سورج گرہن, ملتان, ڈی جی خان, بہاولپور سمیت دیگر شہروں میں رنگ آف فائر کا منظر پیش. سورج گرہن 12:30 بجے تک ہوگا. بیشتر شہروں میں سورج گرہن سے دن کے وقت اندھیرا چھا گیا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ براہ راست سورج کو دیکھنے سے اجتناب کیا جائے. سورج گرہن دیکھنے والوں کی آنکھوں کے پردے کے مرکزی حصے جل سکتے ہیں. گرہن کے دوران زیادہ سے زیادہ گھروں تک محدود رہا جائے. بلا وجہ گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے. پاکستان میں رواں برس کے دوران سورج گرہن دوسری مرتبہ 14 دسمبر کو دیکھا جا سکے گا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جنوبی پنجاب بھر میں رواں سال کا پہلا سورج گرہن لگ چکا ہے. ملتان, ڈی جی خان, بہاولپور سمیت دیگر شہروں میں رنگ آف فائر کا منظر پیش. سورج گرہن 12:30 بجے تک رہے گا. بیشتر شہروں میں سورج گرہن کے دن کے وقت اندھیرا چھا گیا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ براہ راست سورج کو دیکھنے سے اجتناب کیا جائے. تو آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ سورج کو گرہن لگ گیا ہے. پاکستان بھر کی طرح جنوبی پنجاب کے مختلف شہر جو ہیں وہاں پر سورج گرہن لگنا شروع ہو گیا ہے. براہ راست مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں. ملتان اور ڈی جی خان کے مناظر روہی ٹی وی کی ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آپ کہ سورج کو گرہن لگنا اس وقت شروع ہو چکا ہے. آپ کو بتائیں ملتان میں سورج گرہن جاری ہے. سورج گرہن کے حوالے سے ماہر امراض چشم ڈاکٹر عدیل صدیقی کا کہنا ہے کہ سورج گرہن کے وقت سورج کو دیکھنے سے انسان اندھا ہو سکتا ہے. شہری گھروں میں رہیں اور احتیاطی تدابیر اپنائیں. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد مقصود سے. جی مقصود, آگاہ کیجیے گا. پورے پاکستان کی طرح ملتان میں رواں سال کا پہلا سورج گرہن جو ہے وہ جاری ہے, جو صبح 8 بجے سے لے کر دوپہر 2 بجے تک جاری رہے گا. اس حوالے سے ماہرین طب کا کیا کہنا ہے, ہمارے ساتھ اس میں موجود ہیں آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر عدیل صدیقی, ان سے جانتے ہیں. تو بتائیے گا یہ سورج گرہن ہوتا کیا ہے؟ اس میں یوں ہے کہ سورج گرہن ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں قدرتی ایک عمل ہے جس میں چاند جو ہے سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے. سورج کی روشنی زمین پر پہنچنے سے رک جاتی ہے, زمین کے کچھ خاص علاقوں میں پہنچنے سے رک جاتی ہے. ہوتا ہے کہ چاند کا عکس اب زمین پہ پڑ رہا ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے ایک جو نیچے دیکھنے والا بندہ ہوتا ہے اس کو بظاہر یہ لگتا ہے کہ سورج کی روشنی بند ہو گئی ہے. یہ مکمل بھی ہو سکتا ہے یا پھر جزوی بھی ہو سکتا ہے. جزوی سورج گرہن زیادہ خطرناک ہوتا ہے مکمل سورج گرہن کی نسبت. یہ بتائیے گا کہ اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں, کہ اور انسان کو جو عام شہری ہیں ان کو کیا احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے کہ اس سورج گرہن سے بچ سکیں؟ جی بالکل, یہ سب سے زیادہ اہم سوال ہے. دیکھیں, سورج کی روشنی جب نارملی جو زمین پر آتی ہے تو وہ کئی جگہوں سے فلٹر ہو کے زمین پر پہنچتی ہے. خطرناک شعائیں بھی ہوتی ہیں مگر کم ہوتی ہیں, ورنہ عمومی طور پہ بینیفیشیل شعائیں ہوتی ہیں.
جب چاند زمین اور سورج کے درمیان حائل ہو جاتا ہے تو کچھ شعائیں ایسی منعکس ہوتی ہیں اس چاند سے جو کہ عام انسان کے لیے، خاص طور پہ اس کی آنکھوں کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ ان کو جلانے والی شعائیں یا برننگ ریڈیشنز بھی کہا جاتا ہوتا ہے۔ ایسی شعائیں جب بھی آنکھ کے پردے کے اوپر فوکس ہوتی ہیں تو یہ آنکھ کے پردے کو جلا سکتی ہیں۔ جلانے سے آنکھ کے پردے میں سوراخ ہو سکتا ہے۔ اس کو آپ سولر ریٹینوپیتھی کہتے ہیں۔ سولر ریٹینوپیتھی بہت ہی خطرناک قسم کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، یعنی کہ عارضی طور پہ بنائی بھی جا سکتی ہے، بعض اوقات یہ بنائی کا جانا مکمل بھی ہو سکتا ہے، ساری زندگی کے لیے ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو شبیہ ہے وہ صحیح نظر نہیں آتی، بعض اوقات رنگوں کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی ایسی ایکوپمنٹ یا کوئی ایسا گلاس کچھ بنایا گیا ہے اب تک جس سے ہم دیکھ سکیں؟ جی بالکل، سائنسدانوں نے اپنی اس کو دیکھنے کے لیے خاص قسم کی اینکیں بنائی ہیں۔ کچھ جگہوں پہ ملکوں میں کمرشلی اویلیبل بھی ہوتی ہیں، تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسی اینک ہو تو اس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، ورنہ اگر آپ گھر میں دیکھنا چاہیں تو ایک سادہ اصول یہ ہے کہ ایک گتے کا ٹکڑا لیں، اس میں ایک چھوٹا سا اس کے درمیان میں سوراخ کریں، اس کے 3 فٹ کے پیچھے اس کے اوپر ایک کاغذ رکھیں اور ان کا رخ خیال سے آپ سورج کی طرف نہ دیکھ رہے ہیں، ان کا رخ سورج کی طرف کر دیں، تو اکثر ایک شبیہ آپ کو سورج گرہن کی اس کاغذ کے اوپر محسوس ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ویلڈنگ کے گلاسز ہوتے ہیں خاص، آپ ان کو دیکھ کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے چونکہ یہ چیزیں ہمارے یہاں اتنی اویلیبل نہیں ہیں، خاص چیزیں اویلیبل نہیں ہیں، تو آپ مکمل طور پہ احتیاط کریں۔ ہاں، یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف سورج کی طرف دیکھنے سے مسئلہ ہوگا، سورج کی روشنی میں پھرنے سے، اگر آپ ضروری کام کے سلسلے میں جا رہے ہیں اس کے اندر روشنی میں پھرنے سے پھر کوئی مسئلہ کوئی نہیں، بس آپ سورج کی طرف دیکھیں مت۔ جی بالکل، شہریوں کو چاہیے کہ وہ اب زیادہ سے زیادہ گھروں میں رہیں، اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ لوگوں کو چاہیے کہ احتیاط کریں۔ بہت شکریہ مقصود، آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے۔ دوسری جانب رحیم یار خان میں سورج گرہن کے حوالے سے چیئرمین مرکزی رہنما جمعیت علماء اسلام اور چیئرمین بین المذاہب امن کمیٹی قاری ظفر اقبال شریف اور مفتی ابو ریحان کہتے ہیں کہ سورج گرہن اللہ پاک کی ایک نشانی ہے۔ ان کا اس حوالے سے مزید کیا کہنا ہے، جانتے ہیں عامر بھٹی سے۔ رحیم یار خان میں بھی سورج گرہن کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہو چکا ہے۔ اس وقت کیمرہ مین غلام مصطفیٰ آپ کو دکھائے گا کہ رحیم یار خان میں اس وقت جو سورج گرہن کے وہ مناظر ہیں وہ کیمرے کی آنکھ میں آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ماہرین صحت کی جانب سے شہریوں کو مشورہ بھی دیا گیا کہ اسے اپنی آنکھوں سے براہ راست نہ دیکھیں، کیونکہ یہ مضر صحت الٹرا وائلٹ شعائیں بھی ہو سکتی ہیں۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ کچھ علماء موجود ہیں، کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں سر کیا کہنا چاہیں گے اس سورج گرہن کے حوالے سے، کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاند اور سورج یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے، اور یہ چاند اور سورج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی گرہن ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے اللہ کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس زمانے میں جب یہ چاند اور سورج گرہن ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا، تو اہل عرب نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ کسی بڑے کے انتقال کے وقت جو ہے یہ چاند یہ سورج گرہن ہوتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی امام الانبیاء ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کسی بڑے یا چھوٹے کے مرنے یا جینے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی نشانیاں مختلف اوقات میں دکھاتے رہتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب چاند یا سورج گرہن ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر ناگواری ہوتی، رنگ متحیر ہو جاتا، بے چینی ہو جاتی، آپ کبھی اندر تشریف لے جاتے، کبھی باہر تشریف لے جاتے، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ذرا سی ہوا بھی تیز چلتی تھی تو ہم فوراً مسجدوں کا رخ کرتے تھے کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سورج گرہن کے وقت نماز کسوف ادا فرمائی ہے، اور چاند گرہن کے وقت نماز کسوف ادا فرمائی ہے، اور آج مسلمانوں کو بھی یہ کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ کے سامنے گر گرانا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، صدقہ خیرات کرنی چاہیے، اور اللہ سے جو ہے توبہ مانگنی چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہے اب دیکھ رہے ہیں کرونا کی وبا ہوئی ہے، پوری دنیا کو اس نے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنا آپ دکھاتے ہیں کہ میں خالق ہوں، میں
جو چاہوں جب چاہوں جیسے چاہوں کر سکتا ہوں. ٹڈی دل کی جو ہے وہ وبا آئی ہوئی ہے, عذاب آیا ہوا ہے. تو ہمیں من حیث القوم پوری دنیا کے انسانوں کو, خصوصاً مسلمانوں کو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے, اللہ سے جو ہے توبہ استغفار کرنی ہے, اور دیکھنا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمل کے اندر اپنے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھنا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا عمل کیا تھا, اس موقع پر کیا عمل کیا تھا. ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ کا حکم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرام کی زندگیاں آئیڈیل ہیں. ہم ان زندگیوں کو اپنا کر زندگی گزاریں گے, دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے. کیا کہنا چاہیں گے کہ سورج گرہن میں جو ہے شہریوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے, وہ کس طرح سے عبادات کریں؟ محمد و نصلی علی رسول الکریم. اس میں جیسا کہ قاری صاحب نے تفصیل سے ساری بات فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے اور نماز کسوف کو ادا کرنا. خواتین گھر میں نوافل ادا کریں, کچھ صدقہ بھی کرنا چاہیے اور استغفار کرنا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتا تھا اور بعد میں بھی ہوتا چلا آیا, ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ اس وقت ہم چاروں طرف سے آفات میں گھرے ہوئے ہیں, ہر طرف سے ہمیں تازیانے لگ رہے ہیں, کبھی ڈینگی, کبھی کرونا, کبھی دشمن ملک کی دھمکیاں, کبھی جو ہے یہ یعنی. لیکن اس کے باوجود افسوس کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے باوجود ہم سنبھلنے کی بجائے ہم یعنی دوسری طرف جا رہے ہیں. ناجائز منافع خوری, پلازما کو بیچنا اور ناجائز منافع خوری اور چیزوں کا بحران پیدا کرنا. یعنی ایسی حالات میں بھی ہم رجوع کی بجائے ہم ان گناہوں میں, کبھی پیٹرول کا بحران, کبھی ان چیزوں کا, تو یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیزیں ہیں. تو اس لیے ہمیں ان سارے اجتماعی گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور رجوع اللہ کا, سارے گناہوں کو چھوڑنے کا, حرام مال سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان ساری آفات کو دور کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بالکل, سورج گرہن کا اس وقت سلسلہ جاری ہے اور رحیم یار خان میں زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کی جائے, نماز قصوف ادا کی جائے اور صدقہ بھی ادا کیا جائے. بہت شکریہ عامر بھٹی, رحیم یار خان سے آپ ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے. دوسری جانب بہاولپور میں سورج گرہن کا عمل جاری ہے. سورج گرہن سے روشنی میں واضح کمی ہو چکی ہے. شہریوں نے سورج گرہن پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت استغفار کا ٹائم ہے. شہریوں کا اس حوالے سے مزید کیا کہنا ہے, بتائیں گے محمود ظہیر. میں بہاولپور کی ایک مارکیٹ میں موجود ہوں جہاں پر اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو سورج میں وہ روشنی, وہ آب و تاب موجود اس وقت نہیں ہے جو کہ اس کا خاصہ ہوتا ہے. یہاں پر سورج کی طرف میں دیکھنے کے اس وقت پرہیز کروں گا. یہاں پر سورج کی روشنی بہت حد تک کم ہو چکی ہے کیونکہ اس وقت سورج گرہن کا عمل جاری ہے. لوگ, کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں. سورج گرہن ہو رہا ہے, کیا کہیں گے؟ وہی گزارش یہ ہے کہ یہ اللہ پاک نے اپنی حاکمیت دکھائی ہے ہمیں. اللہ پاک نے ہمیں توبہ کا موقع دیا ہے. ہم اللہ پاک کے حضور سجدہ ریز ہوں اور اب اللہ سے اپنی گناہوں کی توبہ کریں کہ یا اللہ, اگر تو اتنے بڑے سورج کو اس طرح گرہن لگا سکتا ہے تو میرا اللہ ہماری توبہ ہے تجھ سے, تو ہمیں معاف کر دے. یا اللہ اس وبا کے بارے میں, یہ جو اس وقت کرونا آئی ہے, یا اللہ اس کے بارے میں بھی ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ تو ہمیں اس کے بارے میں بھی توبہ کرتے ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوتا تھا, وہ نماز خسوف ادا کرتے تھے, سنت عمل ہوتا تھا, کیا کہیں گے؟ وہ اللہ کے رسول اندھیری یا سورج گرہن دیکھتے تھے تو وہ مسجد میں جاتے تھے, نفلیں پڑھتے تھے, اللہ سے دعائیں مانگتے تھے. تو یہ اللہ کی طرف سے ہر چیز پہ اللہ کا قبضہ ہے. ہمارا ایمان ہو, یہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. بیماری کو بھی اللہ پاک اس کو دور کرے. الحمدللہ یہ جو کنورا کہہ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, آپ کیا بتائیں گے کہ لوگوں کو اس وقت کتنی پرہیز کرنا چاہیے سورج دیکھنے سے, بچوں کو احتیاط کرنی چاہیے؟ سر بالکل پرہیز کرنا چاہیے, احتیاط کرنا چاہیے. ہماری سائنس کہتی ہے اس میں احتیاط کریں. آپ کی نگاہ کو مسئلہ بن سکتا ہے. گھروں میں رہیں, کوشش کریں, 2-3 گھنٹے کی بات ہے, اور توبہ استغفار کریں, اللہ سے مدد مانگیں, اللہ کی پناہ مانگیں. اللہ کی پناہ مانگے. جی, سورج دیکھنے کیسے اس وقت پرہیز کریں لوگ؟ ہاں جی بالکل جی, سورج دیکھنے سے پرہیز کریں, توبہ طیب نماز پڑھیں, توبہ کریں اور پرہیز کرتے ہوئے نماز پڑھیں. اس وقت اگر آپ کو دکھایا جا سکے تو معاشرے میں یا اپنا جو ہمارا اس وقت بازار ہے وہ اس وقت فل دھوپ کی شدت سے توبہ اور استغفار کی جائے, نماز کسوف ادا کیا جائے اور گھروں میں رہا جائے. بہت شکریہ محمود ظہیر, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ویلکم بیک. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ بہاولپور میں جامع مسجد مہاجر کالونی میں سورج گرہن کے حوالے سے نماز کسوف ادا کی جا رہی ہے.
शाहपुर में जामे मस्जिद महाजिर कॉलोनी में सूरज ग्रहण के हवाले से नमाज कुसूफ अदा की जा रही थी। दूसरी जानिब शोजाबाद जामिया मस्जिद अल रशीद में नमाज कुसूफ अदा की जा रही है। नमाज कुसूफ में कसीर तादाद में लोग शिरकत कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादन वल जिबाल औतादा वखलक़नाकुम अज़वाजन वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना अल-लैल लिबासन वजअलना अन-नहार मआशा वबनैना फ़ौक़कुम सबअन शिदादा वजअलना सिराजन वहाजा वअंज़लना मिनल मुअसिराति माअन सज्जाजा लिनुख़रिज बिही हब्बन वनबाता वजन्नातिन अल्फ़ाफ़ा इन्न यौमल फ़स्लि कान मीक़ाता यौम युन्फ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़तअतून अफ़वाजा वफ़ुतिहतिस समाअु फ़कानत अबवाबा वसुय्यरतिल जिबालु फ़कानत सराबा इन्न जहन्नम कानत मिरसादा इन्न जहन्नम कानत मिरसादा लित्ताग़ीन मआबा लाबिसीन फ़ीहा अहक़ाबा। शोजाबाद जामिया मस्जिद अल रशीद में नमाज कुसूफ अदा की जा रही है। और इसी पे बताएं आपको कैरोड पक्का में भी मदरसा दारुल कुरान में नमाज कुसूफ अदा की जा रही है। الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات दूसरी जानिब रहीम यार खान में भी सूरज ग्रहण शुरू हो गया है। तामीर मिल्लत मस्जिद में नमाज कुसूफ अदा की जा रही है। रहीम यार खान तामीर मिल्लत मस्जिद में नमाज कुसूफ अदा की जा रही है।